हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 जो कि क्लास 10th का है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि HCF भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी HCF निकाल सकते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको वो सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 12, 15 और 21। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, सिंपली सबको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 12, 15 और 21 तीनों को करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगला स्टेप क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो पहले 12 को करते हैं, यानी 12 को करते हैं। तो 12 को सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से, जिससे ये पूरा पूरा विभाजित होगा यानी कटेगा। ठीक है, तो कितना हो जाए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब तो नहीं लगेगा, अब यहीं पे छोड़ देंगे। अब चलिए 15 को करते हैं। ये लगेगा आपका 3 से, 3 पंचे 15। ठीक है, अब ये नहीं लगेगा, आप लगाते 21 में। 21 में लगेगा आपका 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब सबके इक्वल में आप इसका मल्टीपल लिख सकते हैं, मतलब जिससे आपने डिवाइड किया है ना उसका मल्टीपल लिख सकते हैं। जैसे 12 के इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 के इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे ही हम लोग 15 के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, तो इसके इक्वल में लिख सकते हैं 3 इंटू 5। वैसे ही 21 के इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे, अलग अलग सबका निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे HCF। ठीक है, सबसे पहले HCF निकालते हैं, क्योंकि HCF निकालना बहुत आसान है। आप देखिए, जो तीनों में कॉमन आ रहा है ना, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तीनों में कौन सा ऐसा डिजिट है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, वही क्या होगा, आपका HCF होगा। तो यहाँ पे देखिए 3, ये देखिए 3 और ये देखिए 3। दैट मीन्स आपका HCF कितना हो गया, 3। बस HCF आपका निकल गया। अब बोलेंगे सर LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालना भी बहुत आसान है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए क्या करिए, पहले जो तीनों में मैच कर रहा है उस नंबर को लिख लीजिए। तो 3 सब में मैच कर रहा है, तो 3 को मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो जो नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई करते चली जाइए। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 नहीं मैच कर रहा है कहीं पे भी, और 2 यहाँ पे भी किसी में भी मैच नहीं कर रहा है, यानी डबल 2 हो गया। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे एक 5 है तो इंटू 5, और यहाँ पे क्या एक 7 इंटू 7। ठीक है, यानी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, HCF तो निकल गया। अब LCM क्या हो जाएगा आपका फाइनल, आपका एलसीएम आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 और 7 छक 42, यानी 60 यानी 7 छक 42 यानी 420। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, सही है, 7 छक 42 420। बोलेंगे सर इतना जल्दी कैसे कर ले, तो देखिए बहुत आसान था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 6 दूना 12, है ना। अब 12 पंचे 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। तो आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। बस आपको यही करना था। तो एग्जाम में बोलेंगे सर कैसे करेंगे, तो एग्जाम में पहले आप ये कर लीजिएगा, तीनों का अलग अलग, तीनों का अलग अलग ये लिख दीजिएगा, उसका एचसीएफ लिखिएगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन जो जो आपका दिख रहा है वो कॉमन डिजिट यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम में पहले कॉमन वाले को लिख दीजिएगा, उसका जो नहीं मिल रहा है यानी जो कॉमन नहीं है उसको आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी देख लेते हैं, उसको भी हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 17, 23 और 29, है ना।
तो यहाँ पे देखिए 17 और 23 और 29 जिसमें से किसी का भी फैक्टर आप नहीं बना सकते हैं, यानी आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं किसी नंबर से। 17 बताइए किसी भी छोटे नंबर से डिवाइड होगा क्या? बस 1 से डिवाइड होगा और किसी से भी नहीं होगा। ये भी 23 भी नहीं होगा और 29 भी नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था। आप बोलेंगे सर अगर डिवाइड होगा ही नहीं तो 17 का मल्टीपल में हम लोग बस 17 लिख सकते हैं क्या? 17 का मल्टीपल में क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 1 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, है ना? 17 इंटू 1। और 23 के इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 23 इंटू 1। अब अंत में तो यही करना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 इंटू 1, है ना? ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, ठीक है। या फिर आप एक ट्रिक फॉलो करिएगा, जब भी अगर ऐसा डिजिट आपको कभी भी कहीं पे भी मिलेगा, ठीक है, या फिर आप तीनों का नहीं निकाल पा रहे या फिर दो ही है, वो दोनों का आप मतलब आवाज गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि एचसीएफ कितना हो जाएगा उस केस में? उस केस में आपका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इसको आप याद रख सकते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे और 4 ऑप्शन दे दे, तो आप आंख मूंद के वहां पे 1 को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। 1 आपका एकदम सही होगा। आप बोलेंगे सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान है, तीनों का एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलेंगे ये तो आपने नहीं बताया था कि तीनों को एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डिवाइड होकर के कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। अगर कॉमन आता तो पहले कॉमन वाले को लिखते, उसका जो नहीं आ रहा था उस सबको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे सब में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो सबको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। और जितना भी आएगा मल्टीप्लाई करके वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है कि आपको देखिए यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया हुआ है। किसका एचसीएफ दिया हुआ है? तो 306 और 657 का एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। और एलसीएम आपको ज्ञात करना है किसका? 306 और 657 का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोलेंगे सर यहाँ पे सिर्फ एचसीएफ लिख के भी यहाँ पे 9 दे सकता था, तो हाँ ये कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कर दिया हुआ है कि वो 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज ना करें, उसका ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो अच्छी बात है ये। और यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, इसी दोनों डिजिट का, इसी दोनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। तो बोलेंगे सर अब इसमें एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं, आप तो या तो इसको फैक्टराइज करके, यानी प्राइम फैक्टर जैसा मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड भी थी, वैसे आप इसका और इसका अलग अलग निकाल करके उसके बाद आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपका ब्रेन चेक किया जा रहा है कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आपका ट्रिगर होना चाहिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए। अगर आपका हो गया ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ट्रिगर, मतलब आपके दिमाग में वो आ गया है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया था तो लाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस से जाइएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन उस प्रोसेस से जाएगा तो बहुत लॉन्ग में आएगा। और अगर कोई कॉपी चेक भी करेगा तो वो बोलेगा देखिए जब यहाँ पे नॉर्मली आपका आंसर आया था तो आपने जैसे मान के चलिए आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, वहां का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, है ना। नॉर्मल डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आप घूम के जाते हैं, किसी दूसरे रास्ता से होकर के जाते हैं, तो वो डिस्टेंस हो जाता है 30 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए, जब 20 किलोमीटर जाना आसान है तो आप 30 किलोमीटर वाला रास्ता क्यों लीजिएगा? जब वो बंद होगा 20 किलोमीटर वाला तब ना आप 30 किलोमीटर वाला रास्ता लीजिएगा। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग कट प्रोसेस से जाइएगा तो भी आपको आंसर उतना ही आएगा, और शॉर्ट कट से जाइएगा तभी वो आंसर उतना ही आएगा। लेकिन आप फर्क इतना होगा कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ लिख लेंगे जो आपको गिवन है। तो एचसीएफ आपको 9 दिया हुआ है, और उसके बाद आप अगला लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल होता है। हमको निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ मल्टीप्लाई में है तो इसको उस साइड भेज देंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन में क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। और फाइनल क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहला संख्या क्या था?
306, और दूसरा संख्या क्या था आपका 657, दोनों को मल्टीप्लाई किया और HCF कितना था आपका 9, तो 9 से इसको डिवाइड किया। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 22,338। यही क्या हो जाएगा आपका LCM। तो ऐसे भी आपका LCM उतना ही आएगा और वैसे भी आपका LCM उतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में देखिए शॉर्टकट यूज करना है, इजिली आपको आंसर आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करिएगा, आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। और अगर आपको किसी भी मैथ में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, या फिर इंग्लिश में है, या फिर आपको साइंस में है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको बिल्कुल फ्री में उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।